हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 9 को कवर करेंगे, जिसमें जो सारे एमसीक्यूज हैं वो कॉमन सेक्शन से कवर किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज नॉट अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विथ अर्थ सरफेस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिनोमिना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब अर्थ सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती है तब अकर नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो डिफ्रैक्शन है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है अर्थ सरफेस में किसी फीचर के साथ टकराता है तो वहाँ पे तीन फिनोमिना जो है अकर होते हैं: एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। जब अर्थ सरफेस पे जो फीचर है उससे जो रेडिएशन है वो ऑब्जॉर्व हो जा रही है तो ऑब्जॉर्प्शन, और जब पूरी तरह से उससे फ्लो आउट होके बाहर चली जा रही है तो ट्रांसमिशन, और जब सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बाउंस करती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। और यही जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू डिटेक्ट की जाती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यू टू विच काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अ सरफेस अपीयर स्मूथ। कौन से टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से जो है सरफेस जो है हमारी आंखों को स्मूथ दिखता है सैटेलाइट इमेज में? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पेक्युलर। तो रिफ्लेक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जो है जब कोई स्मूथ सरफेस से जो इमेज इनकमिंग रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होती है, एक सिंगल सिमेट्री बनाते हुए मिरर लाइक रिफ्लेक्शन जनरेट होता है, तो उसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होता है जब इनकमिंग वेव जो है वो बहुत रफ सरफेस से टकराती है और वो जो रिफ्लेक्ट होती है एनर्जी वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है ऑल डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच बैंड इज अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर सरफेस। वाटर सरफेस में इन सारे बैंड में से कौन सी बैंड है जो अब्सॉर्ब हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, सी और डी तीनों ही है, क्योंकि वाटर सरफेस जो हमें ब्लू दिखता है और ये क्या करता है, ब्लू बैंड जो होती है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, बस उसी को रिफ्लेक्ट करता है वाटर सरफेस जो है, और बाकी सारी बैंड उसमें लगभग एब्जॉर्ब ही हो जाती है, ना के बराबर रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए एग्जाम में जो है ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये रेड की स्पेलिंग गलत हुई यहाँ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है स्पेशियल रिजोल्यूशन का एग्जाम्पल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 मीटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेजोल्यूशन जो है इसके 4 टाइप होते हैं: स्पेशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन और टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इन चारों ऑप्शंस में से स्पेशियल रिजोल्यूशन जो है उससे पिक्सल साइज की बात की जाती है, जिसको हम लोग मीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशियल रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ बैंड्स की बात की जाती है। ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा ये स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्पोरल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो स्पेशियल रिजोल्यूशन जो है बस ये चौथे ऑप्शन में बात की गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ लैंडसेट 8। लैंडसेट 8 की जो इमेजरी आती है उसकी स्पेशियल रिजोल्यूशन कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 मीटर। लैंडसेट 8 की स्पेशियल रिजोल्यूशन 30 मीटर की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन से है कि हाउ मेनी ग्रे लेवल्स आर देयर इन एन 6 बिट इमेज। एक 6 बिट की इमेज है तो उसमें कितने ग्रे लेवल होंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में हमने फॉर्मूला देखा था कि जब भी नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कैलकुलेट करने हो तो 2 टू द पावर जितने बिट की इमेज है उतना लिख देंगे, 2 टू द पावर 6 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 64। तो इसका सही आंसर है 64। तो आज के एमसीक्यू सीरीज में बस इतने क्वेश्चन, और इसमें ज़्यादातर रिजोल्यूशन वाले टॉपिक से क्वेश्चंस थे और इंटरैक्शन ऑफ ईएमआर विथ अर्थ सरफेस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए गए थे। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।